सर्दियों में ना ऐसा होता है कि सुबह उठते ही ना घर पहले ही थका देता है। सोफे पे कंबल, किचन में बर्तन, बच्चों के जैकेट्स इधर उधर, और फिर हम सोचते हैं इतना काम है, रहने दो, बाद में देख लेंगे। और बस यहीं से घर जो है ना बिगड़ना शुरू होता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी विंटर हैबिट्स शेयर करूंगी जिनके साथ मेरा घर सर्दियों में भी हमेशा सेट रहता है। तो चलें जी, बगैर देर की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहली हैबिट मेरी है वो है जी मॉर्निंग रीसेट माइंडसेट। ठीक है। अच्छा, सर्दी में सबसे पहले जो चीज़ गिरती है ना वो होती है हमारी एनर्जी। इसलिए ना मैं सुबह सबसे पहले जो है ना अपना माइंडसेट करती हूँ। फजर के बाद 5 मिनट बस ये सोचती हूँ कि आज मेरे कौन कौन से काम हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ना हमने सेम डे ही लाजमी करने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ना प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बाद ही रात को सोने से पहले ना अपना चादर वगैरह, सॉक्स, स्वेटर अपने पास रखें बेड की साइड पे, ताकि जब आप सुबह उठो तो आराम से आप पहने। इस तरह ना आपको पता है कंबल से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो अगर आप ये चीज़ें अपने पास रखेंगी ना तो आप सुबह उठेंगे, आराम से आप पहन लेंगी और अपना काम जो है ना आप स्टार्ट कर देंगी। इसके बाद ये नेक्स्ट हैबिट है 1 घंटा विंटर रीसेट रूल। ठीक है। अच्छा, मैं पूरा दिन जो है ना काम नहीं करती, बस 1 घंटा फोकस्ड रह के अगर आप काम करते हो ना, जैसे अभी आप मैं उठी हूँ ना, मैंने साथ ही अपना बेड जो है ना ये बना लिया। ठीक है। इससे आपका रूम जो है ना, यकीन करें, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हेल्पर नहीं आती और आप अगर क्लीनिंग नहीं भी ना करती तो आपका रूम जो है ना बिल्कुल नीट और क्लीन ही लगेगा। अच्छा, ये देखने में ना छोटी छोटी हैबिट्स ही लगती हैं, लेकिन यकीन करें इससे ना आपका घर जो ना 70% जो है ना सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी रूम जो है ना सेट हो चुका था। आज ना मैंने गर्म जो बेडशीट थी ना वो बिछाई थी, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा हमारे तो इधर पड़ी है पंजाब साइड पे। तो इसके बाद जी साथ ही जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई ना बेड की साइड टेबल पे, उसको भी मैंने सेट वेट कर लिए थे। एक स्पून पड़ा था वो मैंने उठाया। तो बस अभी मैं जाऊंगी जी बाहर। फेस वॉश वगैरह करने के बाद ना यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी जो है ना डेली पीती हूँ। ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम फेस वॉश वगैरह तो करते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो है ना उसको भी वॉश होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए पानी सुबह जो है ना नीम गर्म आपने लाजमी पीना है। इसके बाद जी थर्ड मेरी हैबिट है विंटर किचन सिस्टम। अच्छा, सर्दियों में ऐसा होता है ना, किचन में हमारे जो है ना खाने बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, सूप, चाय, स्नैक्स वगैरह, इसलिए किचन जो है ना बहुत जल्दी जो है ना उसमें मैस हो जाता है। तो मेरी आदत है कि जब तक खाना बन रहा होता है ना तो मैं साथ ही किचन काउंटर जो है ना उसको क्लियर करती जाती हूँ। साथ ही बर्तन अगर जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको मैं सिंक में रखती हूँ और वॉश कर देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपका किचन जो है ना नीट और क्लीन ही रहता है। ये ही सीक्रेट है कि थकन डबल नहीं होती। तो बस यहाँ पे जी पराठा जो ना हो चुका था रेडी। ये मैंने अपने बेटे के लिए रेडी किया था, क्योंकि उसने जाना था यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने सबसे पहले ना उसका पराठा रेडी किया था। तो आटा भी वैसे आज थोड़ा ही था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला था, तो वो कह रही थी कि मम्मा मैं ना गूंद दूंगी। तो लेकिन रात को ना लाइट भी नहीं थी और गैस भी नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा रहने दो आप, मैं ना खुद ही सुबह जो है ना गूंद लूँगी। तो बस आज ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोई भी नहीं थी। तो क्योंकि हमारी ना गैस जो है ना इधर बहुत ज़्यादा पंजाब साइड में जा रही है, तो मैंने कहा साथ ही ना मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह जो है ना रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर गैस का ना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी पराठा मैंने रेडी कर लिया था, साथ मैंने उसको अंडा बना दिया था। इसके बाद जी जल्दी से मैंने आटा जो है ना वो मैंने रखा हुआ था साथ दूसरी साइड पे। तो ये हो चुका था, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ना रेस्ट दिया था। इससे ना आटा बहुत ज़्यादा जल्दी जो ना आप मतलब गूंद सकते हैं, बजाय इसकी कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएं, टाइम अपना ज़्यादा दें इसको। तो अगर आप थोड़ी देर आटे को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ना तो आटा बहुत जल्दी गूंद जाता है। तो बस यहाँ पे जी एक दो मैं मुक्की दूंगी तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है ना गूंद जाएगा। तो इसको मैं रखूँगी, साथ ही फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाऊँगी। बच्चे चले गए थे यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को ना मैंने देखा वो नाश्ता जो ना सुबह का स्किप कर देते हैं। ठीक है। मतलब चाय सिंपल पी ली, एक पीस ब्रेड का ले लिया जस्ट, या फिर एप्पल का मतलब एक एप्पल ले लिया। मुझे लगता है कि सुबह का नाश्ता जो है ना, फर्स्ट मील जो है ना आपका, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको नाश्ता करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। सुबह का जो फर्स्ट मील होता है ना ये बहुत ज़रूरी है। तो बस आज ना मेरा दिल नहीं था कर रहा अंडा खाने को, तो आज ना मैंने साग जो है ना देसी घी का लगाया तड़का, साथ देसी घी वाला मैंने बनाया पराठा। तो बस मुझे ना देसी घी वाला पराठा चाहिए बस, इसके बगैर जो है ना मेरी सुबह नहीं होती। तो कुछ लोग तो देसी घी भी खाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं भई इससे मोटे हो जाएंगे, वेट जो है ना हमारा गेन हो जाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। यकीन करें, मुझे लगता है कि हर बंदे को ना 1 टेबल स्पून घी जो है ना लाजमी डेली जो है ना लेना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो बस यहाँ पे जी हम इंजॉय करेंगे अपना ज़बरदस्ता नाश्ता। और आज सर्दी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना वो ऑन किया हुआ था। तो मैंने कहा चले ये ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, आजकल ना सर्दी की वजह से ना जैसे ही पराठा वगैरह बनाते हैं ना साथ ही ठंडा हो जाता है। तो बस हीटर के आगे रख के ना तो मैं इस तरह से इंजॉय कर रही थी अपना नाश्ता। नाश्ता मैंने कर लिया था। इसके बाद चाय जो है ना
अच्छा, मेरी आदत है कि मैं चाय जो है ना नाश्ते के साथ ही यानी कि पराठे के साथ ही पीती हूँ, ठीक है। तो आज लेकिन साग था ना, अंडा नहीं था, लेकिन अगर अंडा मैं बनाऊँ ना तो फिर मैं साथ पीती हूँ, लेकिन आज अंडा नहीं था, इस वजह से मैंने ना चाय जो है ना बाद में मतलब पराठा वगैरह खाने के बाद चाय सेपरेट मैंने पी थी, ठीक है। इसके बाद जी फिर आज हेल्पर की भी छुट्टी थी, हेल्पर ने नहीं था आना, तो फिर मैं साथ ही आ गई थी किचन में। तो मैंने जल्दी से बर्तन जो थे ना वो वॉश किए। तो यही होता है ना, अगर सुबह मैंने देखिए अपना रूम सेट कर लिया था, अब मुझे मतलब इतना अगर आज मैं ना भी ना करूँगी काम, क्योंकि रूम जो है ना मैंने सुबह उठते ही अपना सेट कर लिया था। इसके अलावा टीवी लाउंज जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, वहाँ भी मैंने जो सोफ़े के ऊपर कुशन वगैरह थे उनको भी मैं सेट वेट कर लिया था, बल्कि वो 1-2 ही था, बाकी तो सेट ही थे। तो अगर हम इस तरह के काम करते रहेंगे ना, तो यकीन करें आपका घर जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर को, और घर आपका हमेशा नीट और क्लीन ही लगेगा। इसके बाद ये 4 हैबिट है स्मॉल टास्क नो डिले। अच्छा, सर्दियों की ना मुझे लगता है कि सबसे बुरी आदत ही यही है कि बाद में कर लूँगी, ठीक है। ये आदत जो है ना, इसी की वजह से घर जो है ना हमेशा बिखरा हुआ नज़र आता है। जो चीज़ 2 मिनट में हो सकती है उसको फ़ौरन करो। कप उठाओ, प्लेट उठाओ, जैकेट्स उठाओ। यही छोटी-छोटी यकीन मानिए चीज़ें जो है ना घर को हमेशा सेट रखती हैं। इसके बाद ये अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना ड्रेस शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए मंगवाया था ऑनलाइन। इसकी प्राइस जो है ना मुझे एग्जैक्ट सही तरह याद नहीं, आई थिंक शायद 15,000 थी। तो अभी ये ना लगा हुआ था डिस्काउंट पे, तो मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि 1-2 माह बाद ना शादी भी एक आ रही है, वहाँ पे मैंने कहा चले ये ना पहन लिया जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर में था, आगे इस तरह से कट है और ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा ड्रेस था ये। मेरी बेटी को ना ये पसंद आया था, तो फिर मैंने ना उसको मंगवा दिया था, क्योंकि 1-2 माह बाद शादी आ रही थी। तो मैंने कहा चलें अभी से अगर कोई मतलब ड्रेस पसंद आ जाता है ना इस तरह ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि इस तरह से स्टिच अगर ड्रेस बंदा ले लेता है, ये ज़्यादा आपको ना मतलब मुनासिब मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लेके सिलवाते हो, फिर उसकी सिलाई बाकी लेसिस वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तो वो ड्रेस जो है ना आपको उतना ही पड़ जाता है। तो ये देखें, ये इसके साथ दुपट्टा है शर्ट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल हैवी नहीं है एम्ब्रॉयडरी ना, दुपट्टा इसलिए थोड़ा हैवी है इसके साथ ना। तो इस तरह से मैंने कहा ओवरऑल लुक जो है ना इसकी आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये, इसके बाजू के आगे भी इस तरह से है, ये काम हुआ हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि ब्रांड्स के कपड़े आपको भी मतलब मुनासिब प्राइस में मिल जाएँ, तो उसका यही तरीका है कि जब मतलब डिस्काउंट लगा हो ना, तब आप बाय कर लो वहाँ से, ठीक है। तो बस ये मैंने ले लिया था, हालाँकि शादी में तकरीबन अभी 2-3 माह पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलें आप लेके रख लो। तो क्योंकि इनका ट्रेंड कौन-सा मतलब आउट ऑफ फैशन होने वाला है ना, तो बस ये लेके मैंने रख लिया था, और ड्रेस भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह से। इसके बाद जी मैं अपनी लास्ट हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है जी विंटर क्लॉथ्स कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मैस होता है ना, वो होता है जैकेट्स, शॉल और सॉक्स का। उसके लिए आप एक तो जगह पे ना मतलब रख दें बास्केट्स वगैरह। जो भी कपड़े आपने उतारे सीधा बास्केट के अंदर। इससे भी ना घर आपका साफ सुथरा रहता है, मतलब जगह जगह कपड़े जो पड़े हुए ना वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और इसके बाद जब फिर आप कपड़े वॉश कर लेते हैं ना, तो उनको संभालना, ठीक है, वो भी आपने उसी सेम डे ही कोशिश करें कर लें। अगर नहीं तो नेक्स्ट डे आपने लाजमी कपड़ों को संभालना है। जो प्रेस होने वाले हैं उनको आयरन करें, और इनको अपनी प्रॉपर जगह पे जहाँ पे इनको होना चाहिए वहीं पे इनको रखें। इससे घर जो है ना आपका कभी भी मैसी नहीं लगता। घर के काम को ना बोझ समझ के ना करें, ठीक है, दिल से करें। जब आप अपने घर का काम दिल से करेंगे ना, अल्लाह भी उसमें बरकत डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा काम करते हुए कोई ना कोई जिक्र लाजमी करें। तो ये थी जी मेरी 5 विंटर हैबिट्स, जिनके साथ मेरा घर सर्दियों में भी हमेशा सेट रहता है। अगर आपको ये रूटीन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा विंटर स्ट्रगल क्या होता है। अल्लाह आपके घर में सुकून और बरकत अता फरमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।